शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के भारी संख्या में विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। शिंदे सरकार में अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर एनडीए की ऐसी क्या मजबूरी थी जो ऐसे लोगों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया जिनके दामन मैले हैं। आपको याद होगा जून 2022 में जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तब सबसे ज्यादा योग्य होते हुए भी फडणवीस जी ने सीएम पद को छोड़कर डिप्टी सीएम का पद स्वीकारा और आज दूसरे डिप्टी सीएम को भी जगह दी। पार्टी को अहमियत देते हुए उन्होंने 2 बार इस जहर के घूंट को पिया है। यही बीजेपी के संस्कार हैं। यह पार्टी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पद को नहीं। क्यों दी थी फडणवीस ने इतनी बड़ी कुर्बानी? फडणवीस की इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह थी महाराष्ट्र का विकास, ताकि रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सके और महाराष्ट्र का विकास कार्य शुरू हो सके। उससे भी बड़ा लाभ ये मिला कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना लगभग खत्म जैसी हो गई और बीजेपी ने बाला साहब की असली विचारधारा वाले शिंदे गुट से जुड़कर बाला साहब की शिवसेना और महाराष्ट्र दोनों को परिवारवाद से मुक्ति भी दिला दी। जो जहर का घूंट देवेंद्र फडणवीस ने पिया था, वही घूंट आज उनकी पार्टी बीजेपी ने पिया है। एनसीपी के इन विधायकों को एनडीए में शामिल करके बीजेपी ने क्यों पिया जहर का घूंट? क्योंकि शरद पवार कांग्रेस का ही अंश रह चुके थे, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के विकास को बंदी बनाकर बैठे थे और अब महाराष्ट्र के ऊपर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को थोपना चाहते थे। महाराष्ट्र के विकास के लिए शरद पवार की गंदी राजनीति का खात्मा करना जरूरी था। जब तक ऐसे लोगों की पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, जोड़ तोड़ की सरकारों के सहारे महाराष्ट्र को बर्बाद करते रहेंगे। बीजेपी के इस एक दाव ने एक तरह से शरद पवार की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ भी हाथ मिलाया था, लेकिन अंततः अंजाम क्या हुआ? जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, धारा 370 हट चुका है, कश्मीर से यासीन मलिक जैसे नेताओं का खात्मा हो चुका है। आज आप बीजेपी की महाराष्ट्र वाली रणनीति से नाखुश हो सकते हैं। आपके सवाल हो सकते हैं कि एक तरह से ये भी तो महाआघाड़ी की तरह ही 3 पहियों वाली सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार में और आघाड़ी सरकार में बहुत अंतर है। महाआघाड़ी की सरकार की कमान शरद पवार के हाथों में थी। ड्राइविंग सीट पर भले ही उद्धव बैठे, लेकिन काम शरद पवार के इशारों पर ही हो रहे थे और उनके बगल में कांग्रेस बैठी हुई थी। लेकिन शिंदे की सरकार के साथ ऐसा नहीं है। ये सरकार जिसमें एनसीपी के अजीत पवार और उनके विधायक शिंदे के अधीन काम करेंगे, साथ ही पूरी सरकार का मार्गदर्शन अमित शाह और पीएम मोदी करेंगे। महाआघाड़ी वाली सरकार मर्सिडीज चलाने वालों की सरकार थी। ये सरकार सामान्य परिवार से आए हुए चाय वाले और रिक्शा वाले की सरकार है। मूल बात यह है कि कभी कभी आपको गंदगी को साफ करने के लिए नाले में हाथ डालना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। वर्तमान समय में कृष्ण नीति की जरूरत। देश में अभी जो राजनीतिक माहौल है, उसमें आप राम नीति से इन छल कपट वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनका मुकाबला करने के लिए आपको कृष्ण नीति को अपनाना ही पड़ेगा। तभी सत्य की विजय होगी, धर्म की विजय होगी।